कनेक्टिविटी के सेशन में। एंड फ्रेंड्स, हम लोग कनेक्ट कुछ लर्निंग करने के लिए एंड लर्निंग सीखने के लिए कि कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कुछ पेन्स एंड डायरीज अपने पास रख लेंगे तो बेहतर होगा कि हम जो भी चीज़ें सेशंस कनेक्टेड हैं तो जिससे कुछ सीखें तो आगे चल के हमारे फ़ायदेमंद साबित हो। और आपकी जो टीम है उस टीम को भी कनेक्टेड कर लीजिए। तो बहुत जल्दी सेशन चालू करेंगे और लर्निंग तो सभी को करना है क्योंकि हमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करना है और हमारे सपनों को भी पूरा करना है। तो सपनों को पूरा करने के लिए ड्रीम को पूरा करने बिना लर्निंग के कुछ होता नहीं है। सो लर्निंग मस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लर्निंग करते जाएँगे वैसे हमारी अर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी। सो मैं 1 से 2 मिनट टाइमिंग और भी देता हूँ ताकि आप लोग प्रिपेयर कर लो और अपनी टीम को भी यहाँ पे इनवाइट कर लो, जिसको भी आपको अटैच करना है यहाँ पे कनेक्ट करवाना है, उनसे कनेक्ट करवा करके और फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर को। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का ट्रू यूनिटी में। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हर इंसान चाहता है कि तरक्की करे, हर एक इंसान चाहता है कि सफलता मिले, हर एक इंसान चाहता है कि हमारे सपने पूरे हो। तो फ्रेंड्स, सपने तो पूरे होते हैं जब वो चाह ले, तो सपनों को तो पूरा होना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं जो जब तक दूर नहीं होता है तब तक सपने भी पूरे नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज उसी के बारे में भी बात करेंगे क्यों ऐसे होता है कि सपने पूरे भी नहीं होते हैं और किसी के पूरे हो जाते हैं। जाने-अनजाने में कुछ हम ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें होता है और हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हुए भी सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं और सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना सिस्टम के काम होता नहीं है। और जो लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, फिर उनको बाद में पता चलता है कि काश ये चीज़ मैंने पहले फ़ॉलो किया होता, तो है कि हमारे जो सपने थे, जो हमने सोचा था, जिस चीज़ को सोच के स्टार्टअप किया हुआ था और वो पूरा हो जाता। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी खुद की गलती होती है, किसी और की गलती नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो असफल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम कंपनी की वजह से गलत हमारे सपने पूरे नहीं हुए या फिर लीडर की वजह से नहीं हुआ, जो हमारे ऊपर हैं उनकी वजह से नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लेनिंग करना शुरू करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। लाइफ़ में जो भी चीज़ें हमें चाहिए हम अचीव कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अचीवमेंट ना हो। बशर्ते ये है कि क्या हम उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं जो चीज़ वो सिस्टम बोल रहा है। हम बोल रहा है और हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो 100% है कि आज हो सकता है कि ना मिले, कल हो सकता है ना मिले। लेकिन 100% है कि तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें, हम पढ़ाई भी करते हैं 20 साल तक, से 22 साल, 25 साल एजुकेशन लेते हैं, तो एग्ज़ाम होता है साल में 1 बार फाइनल एग्ज़ाम और उसकी तैयारी के लिए हमें लगते हैं 365 दिन, 365 डेज़। उस 365 दिन में हमने क्या है, वही रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। अब स्कूल का बच्चा जो जो भी तैयारी करता रहेगा, अगर वो फेल हो जाता है
तो टीचर को दोष देता है या फिर स्कूल में दोष देता है, स्कूल के पढ़ाई को देता है या फिर क्लासेस को देता है। फिर ऐसे बोलता है कि जो क्वेश्चंस हमने किए हुए थे या जो हमने किया था वो क्वेश्चंस आए ही नहीं, प्रश्न ही कुछ अजीब से आ गए थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि कहीं न कहीं हमारी ही गलती होती है। सो फ्रेंड्स हमारे पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और अगर उस इंडस्ट्री में हमें सफल होना है, हमें अब होना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है या ऐसे कुछ काम कर जाना है कि हमारे जाने के बाद हमारा परिवार या हमारे माँ-बाप या हमारे अगर हमको एक अच्छी तरह से याद रखे, तो इसका मतलब है कि हमें उस सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फ़ॉलो करके आगे मूवमेंट करना पड़ेगा कि कैसे है और जो चीज़ें गलतियाँ होती हैं, उसको गलती को सीखो, एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अशोक यादव, आज मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा इस सेशन पे। जो कुछ मैंने लर्निंग किया हुआ है, उस लर्निंग को मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। मेरे करियर की शुरुआत मैंने 8 साल की उम्र से किया हुआ था एज़ अ गैरेज मैकेनिक और कंप्यूटर एक्सपर्ट बन के छोड़ा है यहाँ पे अभी भी शुरुआत है, सीख भी रहा हूँ, लर्निंग भी कर रहा हूँ आप लोगों के से एंड अदर फील्ड में भी जाके सीखा है। तो वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जो मेरे पास 32 साल, 33 साल का जो इन अनुभव है, उस अनुभव को शेयर करूँगा कि मैंने गैरेज मैकेनिक से एक सिस्टम इंजीनियर तक कैसे पहुँचा और क्या-क्या उसके स्टेप्स थे। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे क्योंकि किताबें आपको पढ़ना तो पढ़ लोगे, लेकिन अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किताबें आपको बताती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न भी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अनुभव जो होता है वो किसी इंसान से मिलता है। या तो 10 लाख रुपए की किताबें खरीद लो या तो एक इंसान से मिल के, बैठ के उससे बात करके उसका रास्ता निकाल लो। तो लर्निंग स्टेप्स अलग-अलग होते हैं फ्रेंड्स, या तो खर्चे कर लो या तो फिर बिना खर्चे के सीख लो। तो ये ट्रू यूनिटी में आप आए हो, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, ट्रू यूनिटी एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपनों के भी सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे सपने तो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन अपनों के भी सपने पूरे हो सकते हैं। अगर इस ट्रू यूनिटी के सिस्टम को फ़ॉलो किया जाए, इस डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फ़ॉलो किया जाए, तो हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत छोटी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। बस ये देखना है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमें जो चाहिए, उस चीज़ के लिए हम वो सिस्टम से वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ सिस्टम से मिलती है, विदाउट सिस्टम से नहीं मिलती है। अगर हम सिस्टम से बाहर जाते हैं कोई भी चीज़ में, वो सिस्टम हमें एक्सेसिबल नहीं होता है, तो हम आगे चल के वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं या फिर जो हमें चाहिए रहता है, वो हम निकल के बाहर हो जाती है। सो ट्रू यूनिटी भी ऐसी ही है फ्रेंड्स, ट्रू यूनिटी में हमारे पूरे हो सकते हैं और अपनों के भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो हम यही है, ट्रू यूनिटी का भी यही है कि जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं इस कंपनी में, उनके सपने पूरे हो और ट्रू यूनिटी तो पूरा ओपन करके रखा हुआ है कि आप यहाँ पे आए हो, तो हम आपको रोके नहीं है। आप जो चाहे यहाँ से हासिल कर सकते हो। अपनी ताकत को निकालना, आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। सो अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है। सो फ्रेंड्स मोस्ट वेल आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आज का जो सेशन है, हम यहाँ पे एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट सीरीज़। फ्रेंड्स, हर इंसान, चाहे वो घर का मुखिया हो या फिर स्कूल में एक टीम लीड करता हो, में भी कॉलेज में भी आजकल वो होता है कि नेता है एंड कहीं पे आप काम तो 2, 4, 5 जन की टीम हो जाती है, तो भी टीम लीड होता है कि टीम लीड किया जाता है। अगर आप अपने पीछे मुड़ के देखेंगे कि जिस स्टेप पे आज हो, जो भी स्टेज पे आप हैं, मुझे नहीं पता कौन से स्टेप पे आप हो, बट अगर पीछे मुड़ के देखते हो, अगर आपने ग्रोथ किया है, ₹10 से ₹10,000 तक गए हो, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो रीज़न है और वो रीज़न है कि आपने लीड करना सीखा है। सो फ्रेंड्स, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे जिस इंडस्ट्री में आप बिलॉन्ग करते हो, विदाउट लीडरशिप, विदाउट नॉलेज आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप ही नहीं, कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है।
इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर वो लीडरशिप है क्या? और लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को मिलेगी आज आपको। तो ये सीरीज़ है, सीखने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि लाइफ़ है हमको हमेशा सिखाते रहती है ज़िंदगी भर। तो हम लोग शुरुआत करें, लेकिन एक छोटी-सी स्टोरी से शुरुआत करेंगे। एक छोटी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और उस स्टोरी को सुनेंगे तो हम जो कनेक्टेड लोग हैं, अभी आप लोग अगर हमारे साथ कनेक्टेड हो, तो आप लीजिए कि आप ट्रू यूनिटी में कनेक्ट हुए और कब किए हो और अभी तक क्या प्रोसेस है? मतलब किस लिए आपने कनेक्टेड किया हुआ है? किस लिए आप ट्रू यूनिटी के साथ में जॉइन हुए? सो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी-जल्दी फटाफट मैसेज कीजिए कि आपने ट्रू यूनिटी को किया और अभी तलक क्या आपके जो सपने हैं, आपको लगता है कि हम अच्छी जगह पे आ गए हैं और हम यहाँ से सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएगा? हमारा जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। सो एक मैसेज कीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, योगेश नागरे जी बोल रहे हैं, हम 100% है कि हम अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, रिंकू अग्रे जी बोल रहे हैं, यस सर, हम पहुँच गए हैं और हम प अपने सपनों को, ड्रीम को अपने अचीव करेंगे। ग्रेट। फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि आप देखो खुद को जब एक्सेप्टेंस होता है, कोई चीज़ जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, तो आप आगे बढ़ने की उस उम्मीद को, डोर को ओपन कर देते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो हम इसी से शुरुआत करने वाले हैं, हम स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं, वो स्टोरी बहुत छोटी है, मोरल स्टोरी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सीखने को मिलेगी। एक राजा थे, राज्य करते थे वो अपने प्रांत में, अपनी स्टेट में, बहुत अच्छे से उनका राज चलता था और वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी, बहुत संपन्न थी। बहुत खुशहाल थी, संपन्न थी। वो सुख-सुविधाएँ उपलब्ध थी उस राज्य में, जो उनकी प्रजा को ज़रूरत थी। और राजा को एक लड़का हुआ, जो उम्र के साथ बढ़ते गया और उसको सारी चीज़ें सिखाने के लिए वो शिक्षा, हर चीज़ जिसमें जिसमें भी उनको गुण चाहिए थे, सारी चीज़ें उस बच्चे को सिखाया गया। और कुछ दिन बाद राजा बुढ़ापे में हुए, तो अपना उत्तराधिकारी बना दिए उस बेटे को। और उत्तराधिकारी बनने के बाद में कुछ दिन राजा राज चलाते रहे और परलोक सिधार ले गए। जब परलोक चले गए, तो वहाँ पे प कि इनका जो लड़का था अब अकेले बचा, कुछ लोग और भी थे। आजू-बाजू के जो राजा थे वहाँ पे, तो उनको पता चला कि राजा तो चला गया, इनका लड़का है और हम इनके ऊपर चढ़ाई करके हम इनसे राज इनका लेते हैं। तो कुछ दिन तक तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि राजा का देहांत हुआ था, तो सब लोग शोक सभा में थे। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन साल से 1 साल 6 महीने 2 साल हुआ, दूसरे बाजू वाले राजे ने इस राजे के ऊपर चढ़ाई कर दिया। और जब इस राजा में राजा के ऊपर चढ़ाई हुआ, तो जो उनका लड़का था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था उसके पास कि कैसे लोगों की मदद की जाए या कैसे लड़ा जाए एक-दूसरे से। कैसे करके उसने अपनी जान बचाई और पाठ वो दूसरे राजा के हवाले कर दिया कि भाई तुम ले लो और मेरी जान छोड़ दो। हम तुमसे लड़ाई नहीं कर पाएँगे। और राजा का लड़का वो निकल लिया वहाँ से, भाग गया अपनी प्रजा को छोड़ के। प्रजा भी त्राहि-त्राहि करने लगी कि हमारा राजा कैसा है? क्योंकि हमें ही छोड़ दिया मुसीबत में और वो खुद निकल गया यहाँ से। भागने के बाद करीबन 1 से 2 हफ्ते भागता रहा, महीने भर बीत गया तो उसको याद आई कि मेरा एक दोस्त है, मैं उससे मिलूँ जाके। अपने दोस्त से मिलने गया वहाँ पे दूसरे राज्य में। जब दूसरे राज्य में गया मिलने के लिए तो वहाँ पे पता चला कि उसके जो सिपाही थे उसके दोस्त के, उसको अंदर जाने ही नहीं दी, क्योंकि इसके पास कपड़े नहीं थे ठीक से, फटे-पुराने कपड़े पहने हुआ था। तो उसको बोले कि ये भिखारी है, ये कहाँ से आया हुआ है, हमारे राजा से कैसे मिलेगा? तो उसको अंदर जाने से मना कर दिया गया, तो ये निकल के वहाँ से आया और लगभग 3 से 6 महीने तक फिर से कहीं पे जाके काम किया, काम करने के बाद कपड़े खरीदा, के पहना, कुछ दिखने लायक बना, तो चला गया वापस अपने दोस्त से मिलने के लिए। जब अपने फ्रेंड से मिला उस राजा से, तो दोस्त देखा तो बोलता है कि ये अपनी परेशानी बताया, तो उस दोस्त ने उसको बोला ठीक है, एक काम करो, हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं और तुम अपना बिज़नेस बढ़ाओ और बिज़नेस बढ़ाओगे तो धीरे-धीरे आप अपने राज्य को वापस पा सकते हो। तो बोला ठीक है। तो उसने उसको कुछ भेड़ें दी कि लेके जाओ आप इससे धीरे-धीरे अपना बिज़नेस बढ़ा लेना। क्या आया ये आप जो राजा था और जैसे ही भेड़ों को अपने लेके चराने निकला और कुछ भेड़ियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और भेड़िया जब आक्रमण किया, तो सारे भेड़ों को लेके चला गया, खा गया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा तो फिर से अपने पास गया वापस।
तो उस दोस्त ने फिर से उसको 50 भेड़ें दी वापस, कि लेके जाओ वापस। 50 भेड़ जब फिर से लेके चला गया वहाँ पे, चराने लगा, तो फिर से वही घटना उसके साथ घटी कि भेड़िए उठा ले गए। फिर से ये सोचा कि मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ वापस, उसके दोस्त के पास फिर गया, तो तीसरी बार उस दोस्त ने फिर से मदद किया और उसको 25 भेड़ें दिया, कि ये 25 लेके जाओ। तो 25 भेड़ें लाने के बाद उसने चीज़ किया कि मेरी भेड़ें क्यों बचती नहीं है? उसने सोचना शुरू किया खुद से कि आखिर 100 भेड़ें तो एक बार गई, 50 दूसरी बार चली गई, अभी 25 मिली है, ये फिर से चली जाएँगी। तो क्यों ना इसको पहले बचाने का तरकीब सोचा जाए। तो उसने देखा चारों तरफ कि जो भेड़िए आते हैं, वो किधर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किससे आते हैं। तो उसने सब जगह पे घेरा लगा दिया और एक खोल के रखा जिस तरफ से भेड़े को बाहर से अंदर किया जाए, निकाला जाए। सो फ्रेंड्स वहाँ तो उससे 25 भेड़े उसने बचा के 25 से 100 किया, 100 से 200 किया, ऐसे ही करके बहुत सारी भेड़ों का उसने वहाँ पे एक बिज़नेस तैयार कर लिया, बहुत अच्छे से उसका मूवमेंट चलने लगा। और फिर जाके उससे मिला कि मैंने उस 25 भेड़ों से 1000 भेड़ों तक लेके के कर दिया हूँ बिज़नेस। तो वो दोस्त बहुत खुश हुआ, बोला ठीक है, मैं तुमको एक राज्य को तुम सँभालो जाके। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने वहाँ पे एक राज्य दिया, तो ये अपने दोस्त से पूछा, यार तू ये काम तो पहले भी कर सकता था ना? जब मैं पहली बार तेरे पास आया था, तू मुझे 100 भेड़ें दे दिया था। तू पहले भी कर सकता था, मुझे एक राज्य दे देता और मैं उसको चलाता। तो दोस्त बोला देख ऐसा है, मैं तुझे दे तो सकता था, लेकिन तेरी जो क्षमता थी, जो तेरे पास कैपेबिलिटी थी, वो कैपेबिलिटी राज्य सँभालने की नहीं थी। सो फ्रेंड्स उसकी बातें सुन के ये दोस्त समझ गया कि यार मैं पैदा तो ज़रूर हुआ था राजा के यहाँ पे, लेकिन मेरे अंदर वो क्वालिटीज़, वो कैपेबिलिटी, वो जो क्षमता होती है, पैदा नहीं होती, वो मेरे अंदर निकली नहीं हुई थी। इसको निकालने के लिए भी चाहिए रहता है। सो फ्रेंड्स ऐसे ही होता है कि आ तो गए हो, इंडस्ट्री में आ तो गए हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है, लेकिन अगर आप जाना है, एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है, बड़े से बड़ा सपना पूरा करना है, सो फ्रेंड्स अपने अंदर की कैपेबिलिटी को जगाने के लिए हमें खुद से हाथ-पैर मारने की ज़रूरत पड़ती है और लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, सीखना पड़ता है। बिना सीखे, बिना लीडरशिप के नहीं मिलता है कोई भी चीज़। सो फ्रेंड्स मस्ट है कि आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी आप रहो, आप किसी भी इंडस्ट्री में बिलॉन्ग करते हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप होने की बहुत ज़रूरत है। बिना लीडरशिप के ग्रोथ नहीं होता है। सो लीडरशिप इज़ मस्ट कि आपके पास वो लीडरशिप हो। आपको सोचना है तो जो लीडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग अलग इंसानी होते हैं। लेकिन लीडर एक कॉमन इंसान होते हैं। उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, उनका हर एक चीज़ रहन-सहन बिल्कुल अलग होता है। फ्रेंड्स आप इंडस्ट्री में आए ज़रूर हो, लेकिन इंडस्ट्री में रहने के लिए, डटने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और हर एक इंसान लीडर्स है, लेकिन वो लीडर की क्वालिटी निकल के बाहर नहीं आती है। उसको निकालने के लिए कुछ टूल्स उपयोग में आते हैं और कुछ चीज़ें होती है जिससे रिलेटेड हम इस सीरीज़ को चालू किए हुए हैं। बहुत सारी माँग हुई, ये हुआ कि चलो ठीक है, क्योंकि तो चाहती है कि आप ग्रोथ करो। लेकिन ट्रू यूनिटी ये भी चाहती है कि कंपनी में जितने लोग ग्रोथ करें, उनकी वजह से भी बहुत सारे लोग ग्रोथ करें। रीज़न क्या है कि अगर आप अकेले ग्रोथ करना चाहोगे तो नहीं हो पाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। सो व्हेयर्स मस्ट है कि आप उस चीज़ को लर्निंग करो, उसमें सीखो, इन्वॉल्व करो, उसको अप्लाई करो अपने ऊपर, दूसरों को, अपनों के सपने को जब पूरा करना शुरू करोगे, तो खुद के सपने ऑटोमैटिक पूरा हो जाएँगे। सो उसी चीज़ पे हम आज बात करेंगे, हम लोग आपस आपस में बैठ के यहाँ पे कि ऐसा क्या है लीडरशिप जिसकी वजह से लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम करता हूँ इस लीडरशिप सीरीज़ में। तो कितने लोग अपने आप को लीडर मानते हैं? फटाफट मैसेज कीजिए। मैसेज मैसेज कीजिए कि आप क्या अपने आप को लीडर्स मानते हो? क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं लीडरशिप के सीरीज़ के ऊपर।
तो जब लीडरशिप सीरीज में देखेंगे, ओके, संगीता सुतार जी बोल रही हैं कि यस हम लीडर्स मानते हैं कि हम लीडर्स हैं। ओके, जितेंद्र जी भी बोल रहे हैं आई एम स्ट्रॉन्ग लीडर, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि आप खुद एक लीडर हो। देखो जितने लोग कनेक्टेड हैं, मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ कि जितने लोग भी कनेक्टेड हैं वो लीडर्स ही हैं। रीजन क्या है कि एक लीडर, वो बोलते हैं ना कि उसके अंदर एक जुनून होता है, एक जोश होता है कि हमें कुछ कर जाना है, कुछ गुज़र करके हमारे फैमिली को, हमारे हमारे जाने के बाद भी नहीं ज़्यादा लोग याद करें लेकिन कुछ तो याद करेंगे। लीडर्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। आपने देखा रहेगा पेट्रोल जो होता है, जैसे गाड़ी में आप देखो कि जो टैंकर्स होते हैं, टैंकर्स के पीछे लिखा रहता है, जो पेट्रोलियम गैस लेके जाते हैं, पेट्रोल लेके जाते हैं, तो उसके पीछे लिखा रहता है कि ज्वलनशील पदार्थ। तो एक लीडर भी ज्वलनशील पदार्थ होता है, वो लीडर भी ज्वलन ही होता है, एकदम जलते रहता है। मतलब ठंडी आग को भी एक आग में बदल देता है, यही एक लीडर होता है। मतलब में भी जान डाल दे। सो फ्रेंड्स आप लोग हो, ये 100% है, ऐसा नहीं कि मुझे डाउट है, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है आपके ऊपर या फिर अपने जितनी भी टीम है उसके ऊपर, किसी के ऊपर डाउट नहीं है। बस थोड़ी-थोड़ी क्वालिटीज़ हैं, जिस क्वालिटी को हम अगर और इम्प्रूवमेंट, वो बोलते हैं ना कि पेट्रोल में भी कई क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ क्वालिटी ऐसी होती है कि माचिस मारते भी रहो तो जलता नहीं है। क्वालिटी ऐसी होती है कि धुएँ से भी आग पकड़ लेता है। सो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए लीडर के अंदर कि अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए 10 जन के बीच में, तो लोगों को आग लग जाना चाहिए। ये लीडर क्वालिटी होती है। सो फ्रेंड्स ये धीरे-धीरे ये सब चीज़ें एक दिन में तो नहीं होती है, लेकिन धीरे-धीरे ज़रूर हो जाएगी। तो हम उसी के बारे में बात, तो यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है, 100 एंड 200 भी नहीं, मैं बोलता हूँ 1000% बिलीव यू। मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ कि आप लीडर हो और 100% लीडर हो, उसमें कोई कमी नहीं है। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी है, इम्प्रूवमेंट के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्रीमेंट करेंगे अपने आपस के अपने लिए, कि ट्रेनिंग का एग्रीमेंट क्या है। अगर आपको पसंद आए तो यस बोलना, नहीं पसंद आए तो अभी निकल लेना, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लीडरशिप अलग चीज़ होती है। सो फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ता हूँ। पहली चीज़ होती है, देखो अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, तो दिमाग से रखना, दिल से भी करना इमोशनल होके, और दिमाग से करना कि आपको कुछ पाना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है हमें लाइफ में। तो ट्रेनिंग कुछ नहीं है लास्ट तक। अगर वाक़ई कुछ आप पाना चाहते हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं है, और लास्ट में फीडबैक हमें चाहिए कि फीडबैक क्या है? क्या चीज़ें आपने ऐसा ट्रेनिंग से, जिससे कि आप आगे और ग्रोथ कर सकते हो, वो भी राइटिंग में। क्योंकि हम आपको वो चीज़ें यहाँ पे बताएँगे, थोड़ी-सी चीज़ें, जिससे कि आप भी आगे बढ़ो और लोगों को भी आगे बढ़ाओगे। सेकंड स्टेप है कि यहाँ पे जो सीखोगे, जो भी चीज़ें हैं, जब टीम बढ़ेगी, तो आप अपने टीम को जो भी चीज़ें हैं सकारात्मक चीज़ें, वो टीम के साथ में यहाँ पे आपको शेयर, पॉज़िटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें जो चीज़ें होती है, उसको आपको शेयर करना है टीम के आपको 1 मिनट का वक़्त दिया जाएगा, ओनली फॉर 1 मिनट्स, और उस 1 मिनट के अंदर में आपको टाइम लिमिट रहेगा कि आप क्या ऐसी चीज़ें किए थे, पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता है। ओनली 1 मिनट, ये चीज़ है। एंड थर्ड चीज़ है, मतलब हर एक देखो, मैं बड़ी मेहनत की है इस ट्रेनिंग पे। एक्चुअली बोला जाता है कि यार हिंदी में ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने इंग्लिश में सोचा था बनाऊँ, सारी पीपीटी इंग्लिश में बनी थी, तो कन्वर्ट करके हमने हिंदी में लिया। तो हिंदी में शायद मैं कहीं पे गलत शब्द भी निकल जाएगा, तो वो भी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। या किसी को समझ में ही ना आए तो हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश शब्द और इसमें हिंदी में थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस बहुत होते हैं और थोड़े-थोड़े कम भी होते हैं। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश के हैं, जो समझ में आ जाता है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी। और कुछ इंग्लिश के शब्द ऐसे हैं, जो पढ़े-लिखे होते हैं, उनको भी नहीं समझ में आता है। ऐसी भी चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स हर एक सेमिनार, हर एक ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। ये एग्रीमेंट मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रू यूनिटी में आए हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हो, आखिर क्यों आए हो? अगर आप ये भी नहीं करोगे, तो आप जो पाना चाहते हो तो कैसे पाओगे? पॉसिबल। आप सोचो कि जब आप स्कूल जाते थे, क्या 365 दिन में सिर्फ 1 दिन स्कूल जाते थे?
मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैंने भी तो 365 दिन ही स्कूल गया हूँ, और जिस दिन नहीं जाता था बड़ी पिटाई होती। वो चेतन राम होते हैं वहाँ पे एक जन, और डंडे जिसको बोलते हैं, वो चेतन बराबर दिला देते थे, चेतना आ जाती थी। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ आप अपने आप से एग्रीमेंट करोगे या नहीं करोगे। चौथी चीज़ है, जब आप नहीं बोल रहे हो तो अपने आप के आपका जो माइक्रोफ़ोन है उसको बंद करके रखिए। सारी चीज़ें शोरगुल होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं माइक्रोफ़ोन ओपन कर देते हैं। तो जो आदमी कोई चीज़ शेयर कर रहा है, वो दूसरों को डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आपको ये एग्रीमेंट करना है अपने आप से। एक समय में जब किसी को अगर अनम्यूट करने के लिए बोला जाए, तो एक इंसान एक समय में अनम्यूट करेगा, दूसरा कोई अनम्यूट करने वाला नहीं है। क्योंकि अनम्यूट करेगा तो वहाँ की जो सराउंडिंग है, जो आवाज़ है, वो आके डिस्टर्बेंस करेगी। एक दूसरे को सुनना है। अगर वो बंदा बोल रहा है कोई चीज़ें, तो आप उससे सीखने की कोशिश करो। लर्निंग करो कि वो क्या बोल रहा है। शायद है कि वो गलती मैं करता हूँ, और उस गलती को अगर हमने एक्सेप्ट यहाँ पे और ना करूँ, तो हमारा बिज़नेस आगे बढ़ जाए और हमारे सपने जल्दी पूरे हो जाएँ। सो एक-दूसरे को सुनना है एंड सम्मान करें। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है और आप बहुत बड़े लीडर बन गए हो और आप सोच रहे हो कि नहीं, अब हमारे जैसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। एक-दूसरे का सम्मान करना सीखो। भले ही वो इंसान है। देखो क्या होता है, फ़ोर व्हीलर गाड़ी लेके आप ट्रैवलिंग करो और चल गए, निकल गए रास्ते में, अंधेरा हो गया, अगर लाइट ना जले, तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो छोटी-सी लाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत तेज़ से बारिश हो रही है और वाइपर काम करना बंद कर दे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बारिश के पानी से आपको जो रास्ते दिखने, वो दिखेंगे नहीं ठीक से। हर एक इंसान का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। सो हर एक को ही रिस्पेक्ट दो। चाहे वो छोटा हो, चाहे चाहे आपसे ज्ञान में ज़्यादा हो या ज्ञान में कम हो। कभी ऐसा ना कि मुझे ये आता है और इसको ये नहीं आता है, इसकी वज़ह से हम इसको, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि ऐसी कोई क्वालिटी हो, जो आपके अंदर नहीं है लेकिन उसके अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हर एक इंसान का सम्मान करो और खुश रहो यार। ज़िंदगी कब तक की है मुझे नहीं पता, और वो आपको भी नहीं पता। मुझे आप लिख के भी नहीं दे सकते कि आप इतने साल जीने वाले हो। कोई लिख के नहीं दे सकता है। खुले मिजाज बनो, प्रोफेशनल बनो एक। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा जब आप ओपन हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को, पूरे पृथ्वी पे हर एक इंसान को ऊपर वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे का मोहलत देता है। ओनली 24 हावर्स। 24 घंटे ज़िंदगी मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर सुबह 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सूरज नहीं देख पाते हैं, वो नहीं देख पाते हैं। तो हो सकता है कि अगला सूरज हम ना देख पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। पता है कि उसमें किसका नाम आएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास 24 घंटे मिले हुए हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। काम ऐसा कर जाओ एक दिन में कि ऐसा हो कि कल तो आएगा ही नहीं, ये तो पक्का है। तो कुछ ऐसा कर जाओ कि कल अगर ना भी हमारे लिए, तो हमारी फैमिली हमारे ऊपर गर्व करे, हमारा परिवार हम पे गर्व करे, हमारे बच्चे गर्व करे, या जिसके साथ में काम कर रहे हो कि यार हमारा नहीं रहा, हमारा लीडर नहीं रहा, हमको बहुत अफ़सोस है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें होती है कि आपको खुल के ज़िंदगी जीना है, नथिंग क्लोज़। क्या होगा सकते हो? कुछ भी नहीं। अगर आप कोई चीज़ गँवा भी दिए तो उसको वापस नहीं पा सकते। तो जो चीज़ है उसमें खुश रहो। सो ये एग्रीमेंट आपको मेरे साथ में करना है, और मेरे साथ में नहीं करना है, ये अलग चीज़ है। आपको अपने से करना है, मत करो। क्योंकि मैं आपका कोई एग्रीमेंट बनाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कोई चीज़ नहीं सकता, या मैं आपसे कोई चीज़ें ले नहीं सकता। सो मस्ट है कि आप अपने आप से ये वादा करो कि इस को अटेंड कर रहे हो, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आपको पता है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ें आप वादा करते हो, अपने आप से एग्रीमेंट करते हो, तो मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूँ, आप 2024 में ऐसी ज़िंदगी जियोगे कि जैसी ज़िंदगी आपने पास्ट में जी, कभी नहीं, एकदम अलग तरीके से जियोगे। तो 2024 आने वाला है और ये हमारा लीडरशिप सीरीज़ भी चालू हो रहा है। तो 2024 हम अपने परिवार को वो सारी चीज़ें दे सकते हैं, जो हमने पीछे कभी दे नहीं पाए, या हमें अफ़सोस रह गया कि 2003 में कुछ नहीं कर पाया। हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है फ्रेंड्स। ट्रू यूनिटी छोटी चीज़ नहीं है। ट्रू यूनिटी में जो बिज़नेस है, जो बिल्डअप होता है, अर्निंग सोर्स है, दैट इज़ द ग्रेट, बहुत बड़ा सोर्स है इसके अंदर।
बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रोथ होगा, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। बस खाली आपको लर्निंग स्टेप में हमेशा डाल के रखो। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रेनिंग की तरफ। व्हाट इज़ अ लीडरशिप? लीडर्स क्या होता है? सो फ्रेंड्स आप लोग मैसेज कीजिए क्या होता है लीडर? आप क्या समझते हो लीडर को? व्हाट इज़ अ लीडर? लीडर क्या है? कौन है लीडर? सो मैसेज करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि शायद मैं जो शब्द यहाँ पे शायद मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान की थिंकिंग अलग होती है, हर एक की सोच अलग होती है। अगर सबकी सोच एक जैसी हो, तो शायद है कि कहीं पे कि कोई झगड़ा ना करे, कोई 2 देश एक-दूसरे से जो है लड़ाई भी ना करें, कभी युद्ध हो ही नहीं। तो थिंकिंग हमारी अलग है, शायद मेरी सोच अलग हो सकती है या मेरी सोच से मैं गलत भी हो सकता हूँ आपकी सोच से। तो आप लीडरशिप में क्या समझते हो? तो वो लीडरशिप भी समझना है, सही मार्गदर्शन करने वाला, ग्रेट। सर्वर होता है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, लीडर से एक सर्वर होता है, बहुत अच्छी बात है। रिंकू जी बोल रहे हैं कि सही मार्गदर्शन करने वाला होता है, ग्रेट, वो भी चीज़ें कि एक लीडर जो होता है वो मार्गदर्शन करता है अपने फॉलोअर्स का, अपने लोगों का कि इस जगह से जिसके सपने हैं पूरे। जितेंद्र जी बोल रहे हैं लीडर हू शो द वे ऑफ लीडरशिप एंड मेक्स लीडर्स, ओके। एक लीडर दूसरे लीडर को तैयार, बहुत अच्छी बात है जितेंद्र जी आपने जो बोला सही है, एक लीडर लीडर को क्रिएट करता है, अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे देखो मैंने पहले भी बोला कि आप लोग लीडर हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग लीडर नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी आपकी मैचिंग ना हो या जो चीज़ें मैं बताऊँ शायद आपको पता हो पहले से या फिर हो सकता है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं गलत हूँ और आप उसकी जगह सही हो सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएगी, तो जो आपको अच्छी लगे उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं लगती है निकाल देना, छोड़ देना उसको, कभी पकड़ना मत। क्योंकि इंसान गलत नहीं होता है फ्रेंड्स। आपके सामने अगर कोई इंसान आता है तो वो गलत नहीं होता है। हो सकता है कि वो अपनी जगह पे सही है और हम जगह पे गलत है। हमारी तरह से ऐसा होता है कि वो गलत है और वो सोचता है कि नहीं मैं तो सही हूँ। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसके। लीडर वह व्यक्ति होता है हम चुनते हैं हमारे सपनों को, जिसको हम अकेले पूरा नहीं कर सकते या जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं हम पहुँच नहीं पाते हैं। वो लीडर होता है और हम उसको चुनते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ये हमें पहुँचा देगा वहाँ पे, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं या हमारे सपनों को वो पूरा कर देगा, जो सपने हम पूरा करना अपने जीवन में, वो लीडर होता है। सेकंड चीज़ होता है कि लीडर वह व्यक्ति होता है जिसको हम चुनते हैं, उस जगह पर पहुँचने के लिए, जिस जगह पे हम अकेले पहुँच नहीं सकते। तो ये भी एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, लीडरशिप की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो डेफिनिशन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें होती है तो मैं वो आपके सामने दे रहा हूँ, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आगे भी होती है कि लीडर वह व्यक्ति होता है जिसने अपने मकसद के लिए, कोई पर्पज़ होता है लाइफ़ में। किसी का पर्पज़ हो सकता है कि स्पिरिचुअल में जाने के लिए, किसी का पर्पज़ होता है कि एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए, किसी का पर्पज़ होता है कि मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार को चीज़ें दे दूँ, जो कि हम सोचते हैं और कोई-कोई सोचते हैं कि हम ऐसी-ऐसी चीज़ें दे दें कि अपने परिवार के सारे सपने पूरे कैसे पूरे होंगे? तो हमें कोई न कोई मार्गदर्शन चाहिए। तो उस मकसद के लिए हो सकता है कि आपने किसी को चुना हो। लीडर वह व्यक्ति होता है जिसको हम चुनते हैं जहाँ हम अकेले जा नहीं सकते हैं। कभी-कभी हमें डर लगता है कहीं पहुँचने के लिए, तो हम सोचते हैं डन रहेंगे तो हम अच्छे से पहुँच जाएँगे। वो भी एक लीडरशिप है। एंड दूसरा और भी वह व्यक्ति होता है जिसके पीछे आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आप अकेले नहीं जा सकते, वो भी चीज़ें हैं। ये कुछ लाइन्स हैं जो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें लीडरशिप के लोग किसी को कनेक्ट करते हैं, कि कहीं हम पहुँचना चाहते हैं और हम ना पहुँच पाएँ, तो उसमें हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमको कहीं पे जाना है, मान लो मुझे दिल्ली जाना है या फिर मैं अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसे अपने ड्रीम को कैसे नहीं करूँ या कैसे मैं दिल्ली जाऊँगा। तो वहाँ पे दिल्ली जाने के लिए भी हमें पूछना पड़ता है या कोई ऐसा दोस्त मिल जाए, जो दिल्ली जाके वापस आया हुआ है। तो हमें रास्ता बता देगा। तो हमें ज़्यादा टेंशन ना और हम आराम से पहुँच भी जाएँगे। तो ये चीज़ें होती है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी जो लाइन आपने देखा अपने स्क्रीन पे, ये होता है कि एक लीडर्स जो होता है, अपने नेतृत्व में लीडर के सामने वाली स्थिति के बारे में अच्छी तरह से सोच या स्पष्ट रूप से सोचने के लिए लीडर्स एक जो होते हैं,
उनको एक चीज क्लियर होता है कि जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, लीडर उस चीज को जानता है। उसको पता होता है कि किस स्थिति से, किस सिचुएशन से कैसे निकला जाता है, ये उसको पता होता है। ये सब चीज है। तो क्या आप एक क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम क्रिएटर हो या फिर सॉल्यूशन क्रिएटर हो? क्या हो आप? आप किस तरह के लीडर हो या आप किस तरह के पर्सन हो? मैं आपके घर से ही अगर पूछूं कि आपके घर में कोई होता है, तो आप प्रॉब्लम क्रिएटर, प्रॉब्लम को देखते हो या उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो? एक लीडर जो सोचता है ना, बिल्कुल अलग सोचता है, बहुत अलग तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैं अगर बोलूं तो प्रॉब्लम क्रिएटर जो होते हैं ना, वो लीडर नहीं होते हैं। जो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं ना, वो लीडर नहीं होते हैं, कभी नहीं। उनके सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम्स नज़र आती है। उनके सोचने का तरीका एक कॉमन इंसान का होता है, जो कॉमन इंसान सोचते रहते हैं उसी तरह से। तो एक लीडर और कॉमन इंसान में जो बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है, वो डिफ़रेंस ये है कि लीडर्स जो होते हैं हमेशा वो सॉल्यूशन की तरफ रहते हैं। हमेशा सॉल्यूशन ढूँढते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? वो प्रॉब्लम में भी निकल के बाहर आ जाते हैं। प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, वो उसका हमेशा रास्ता ढूँढते रहते हैं, वो रास्ता निकालते हैं। कि कैसे मैं इस जगह से बाहर निकलूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, जो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है हमेशा, उसको अगर एक अच्छी भी चीज़ नज़र आए, तो वो वहाँ पे भी दिखा। अगर एक गुलाब का फूल है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और एक अच्छे इंसान को पकड़ा दो, तो बोलेगा यार इसमें काँटे होते हैं। वो खुशबू भूल जाता है, लेकिन काँटे ज़रूर याद रहते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो प्रॉब्लम क्रिएटर लीडर नहीं होता है, हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर ढूँढ कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आपको भी प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है, सॉल्यूशन क्रिएटर बनना है। सॉल्व करो उस चीज़ को। प्रॉब्लम को खुद करने की कोशिश करो। उसमें देखो कि क्या ऑप्शंस है कि मैं यहाँ से निकलूँ और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करूँ। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि अ, खराब परिस्थिति में ही एक लीडर होता है। एक खराब परिस्थिति, अगर इंसान की परिस्थिति खराब है और उसको सबने छोड़ दिया है, वहीं पे एक लीडर का जन्म होता है। उसी जगह एक ऐसे इंसान का जन्म होता है, दुनिया को पलट सकता है, पूरी की पूरी कायनात को बदल सकता है। उसी समय पैदा होता है एक अच्छा लीडर, के ऊपर प्रॉब्लम की बौछार होते रहती है, तब जाके एक लीडर पैदा होता है। सो फ्रेंड्स, लीडर जो सोचता है, डिफरेंस होता है कॉमन इंसान से। हम में से प्रत्येक एक लीडर है, हर एक इंसान एक लीडर है। आप कि आपके घर पे जब कोई इश्यूज होते हैं, तो आप किससे बातें करते हो? आप खुद से बातें करते हो या किसी को अपनी प्रॉब्लम करते हो? क्या करते हो? क्या बातें करते हो? फ्रेंड्स, ये बहुत अलग चीज़ है, जो चीज़ बताना। क्या आप तैयार हैं, आप अपने आप को बदलने के लिए? आज आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये लीडरशिप नहीं है, ये सिर्फ़ एक अंदर की चीज़ें हैं, जो निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये लीडरशिप नहीं है, थोड़ी-सी चीज़ें हैं, जो आपको उस लेवल तक लेके जाएँगी कि यार ये भी चीज़ें होती है अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हो, डायरेक्ट सेलिंग में आए हो और ऐसी इंडस्ट्री में आ गए हो, जो बड़ी खतरनाक इंडस्ट्री है, जिससे लोग कोसों दूर भाग, नाम सुन जाए बस, वो बोलेंगे नहीं, नहीं हमको तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन इसकी औकात, इसकी ताकत उनको पता नहीं है, कि इसमें क्या किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं जानना चाहता हूँ कि आप तैयार हो बदलने के लिए? आप लीडर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप जो चीज़ें आपके अंदर कमियाँ हैं या हमारे अंदर कमियाँ हैं, उसको निकालने के लिए तैयार हो क्या? क्या आप अपने आप को तैयार हो बदली करने के लिए? आप तैयार हो, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार हो, तो यहाँ से निकल लो। क्योंकि ऐसे नहीं है, लीडर्स बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है। ओके, 100% बोल रहे हैं योगेश जी कि हम 1000% हम तैयार हैं अपने आप को चेंज। ओके, कौशल जी नहीं ऐसा हम तैयार हैं, सोनिया जी भी बोल रहे हैं, ग्रेट। देखो, एक लीडर वो होता है जो हमेशा अपने आप को सिचुएशन में ढाल के और वहाँ से निकलने का और अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। अपने आप को वो चेंज करता है। वो बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी यही चीज़ होता है कि एक लीडर
सिचुएशन देख के अपने आप को वैसे ढाल देता है, अपने आप को ढाल देता है। सो फ्रेंड्स, आपको भी बदलना पड़ेगा, सपने पूरे करने हैं, अपने नहीं किसी और के। तो किसी और के जब सपने पूरे करने हैं तो आपको तो अच्छा इंसान भी मिलेगा और बुरा भी मिलेगा। कैसे हैंडल करना है वो आपको पता होना चाहिए, और वो पता तब होगा जब आप अपने आप को ढालोगे उस माहौल में। तो अपने आप को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि आगे चल के जो इंसान मिले, आप उसकी तरह से बदल जाओ, उस जाओ। तो आप किसका नेतृत्व करते हैं? आप कैसे नेतृत्व करते हैं? क्वेश्चन एक ही है, लेकिन 2 तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका 2 है, कि आप किसका नेतृत्व करते हैं या फिर आप कैसे नेतृत्व करते हैं? यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं कि आप देखो कि आपकी जो टीम है, आज छोटी-सी टीम है या बड़ी कुछ भी टीम होगी मुझे नहीं पता, या एक परिवार है 4 जन का, आप उनका नेतृत्व करते हैं। आप उनको कैसे चलाते हो? कैसे लीडरशिप करते हो? मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, कि आपके घर में झगड़ा हो गया, आपस में ही झगड़ा हो गया, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो? किस तरह से सॉल्व करते हो? शांत होके करते हो या फिर हो सकता है कि वो झगड़ा शांति हो ना बाहर के लोग आके समझाते हैं। ऐसा भी होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने परिवार का झगड़ा दूसरे के परिवार से सॉल्व करते हैं, ऐसा भी होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, नेतृत्व वह है, देखो इस लाइन को पढ़ो और इसको बार-बार रिपीट करो। आप बार-बार रिपीट करोगे ना, इस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा। एक बार पढ़ने में कुछ नहीं होता है। एक बार पढ़ने पे ना सिर्फ़ वो लाइन दिखती है। दूसरी बार पढ़ते हो तो कुछ वर्ड समझ में आते हैं, कुछ, सभी नहीं, कुछ समझ में आते हैं। जब थर्ड बार रिपीट करते हो तो उस लाइन का मीनिंग धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे जब समझ करते हो, तो एक बार जब उस पैराग्राफ को बार-बार रिपीट करते हो, तो आपको एक्चुअल चीज़ समझ में आती है कि आखिर ये लाइन कहना क्या चाहती है। वो बोलते हैं ना, किताबों की मुँह नहीं होती, लेकिन किताबों में लिखी हुई लाइन बहुत कुछ समझा देती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये होता है कि आप जो नेतृत्व करते हो, नेतृत्व करते हो, आप भी बताओ, चाहे अपने घर का करते हो, टीम का करते हो या फिर किसी कंपनी में किसी का करते हो या कैसे करते हो वो मुझे नहीं पता। लेकिन नेतृत्व वह चीज़ है, मतलब लीडरशिप वह चीज़ है जो लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना जिसमें लोग अपना योगदान करें और कुछ कर सकें। सिंपल चीज़ है कि अगर आप एक परिवार चला रहे हो, उस परिवार में अगर आपको कुछ बदलाव करना है, कुछ भी बदलाव करना है, बदलाव बड़ी तकलीफ चीज़ होती है, बहुत तकलीफ देता है बदलाव। तो अगर आप बदलाव उसके अंदर परिवार में एक अच्छा एक मुकाम हासिल करना है, तो पहले वो रास्ते खुद को चलना सीखना है, वो पहले बदलना होगा, पहले खुद को रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे आपके परिवार के लोग भी, या फिर टीम की बात की जाए, तो टीम में भी यही हालात है। यही हालात है कि अगर आपको अपने टीम को एक अच्छे लेवल पे पहुँचाना है, एक अच्छी मुकाम पे पहुँचाना है, तो रास्ता तो लीडर को ही बनाना पड़ता है। क्योंकि वो टीम को नहीं पता है कि उनको कहाँ जाना है। अगर पहले पता होता तो आपके साथ क्यों आते? क्यों आए आपके साथ में? ये क्वेश्चन हो जाता है। सो जब आप नेतृत्व करने जाते हो, जब आप किसी को लीड करने जाते हो, तो लीड करने के मतलब ये होता है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाते हैं। एक लीडर जो होता है उसको पता होता है कि उसको लेके जाना है अपनी टीम को। कैसे रास्ता बनाना है? तो कुछ ऐसे रास्ते बनाओ जिससे एक साधारण इंसान असाधारण काम कर जाए और उसको लगे नहीं यार, यहाँ पे ना आसानी से उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ जो मेरे सपने, बहुत ईज़ी रहे, ईज़ी एकदम सरल तरीके से। सो कुछ लोग बोलते हैं, हम सभी लीडर तो हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों से मैंने सुना भी है, ऐसा लोग बोलते भी हैं। क्या लीडर पैदाइशी होते हैं या फिर यहाँ पे बनते हैं? मुझे जहाँ तक लगता है फ्रेंड्स, मैं अपनी सोच की बात करता हूँ, लीडर्स तो पैदा होते नहीं हैं, नहीं पैदा होते हैं। 2 तरह के लीडर होते हैं, सिर्फ़ 2 तरह के लीडर होते हैं। जो मैंने सीखा है, जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आपको बता रहा हूँ, 2 तरह की लीडरशिप होती है। एक लीडरशिप वो होती है, जो लोगों को सिखा के लीडर बनाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, सब कुछ बताया जाता है कि ऐसे-ऐसे लीडर्स बनते हैं, ऐसे-ऐसे लीडरशिप करोगे तो लीडर बनोगे। और वो चीज़ जो सीखने वाला है, वो अपने जीवन में उतारता है, अपनाता है और जैसे-जैसे उसके लीडर ने बताया, वैसे काम करता है, तो वो भी एक लीडर के रूप में होता है। ये पहला स्टेप होता है।
एंड दूसरा एक स्टेप होता है फ्रेंड्स, कि मैंने कुछ देर पहले भी अभी एक बात बोली कि परिस्थिति में भी लीडर होता है, जिसको सिखाने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन वो लड़ के, गिर के, उठ के, गिर के, उठ के, गिर के, उठ के, वो एक लीडर बनता है और वो मुकाम हासिल करता है, जिस मुकाम पे वो जाना चाहता है। ये दूसरे तरह के लीडर होते हैं। इनको कोई सिखाने वाला नहीं होता है, ये अपनी परिस्थिति से सीखते हैं। ये अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने कहाँ गलती किया है, इस गलती को कैसे सुधारा जाए ताकि मैं दूसरी बार वो गलती ना करूँ। उस गलती को ना करके, उससे सीख के एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गिरते भी हैं, गिरने के बाद वो उठने की फिर से कोशिश करते हैं। उनको प्रॉब्लम्स होता है, ये बात हकीकत है, इश्यूज़ भी होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जन्मजात होते हैं, जन्म से लीडर नहीं होता है और कुछ लोग कह जाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, लीडर 2 तरह के होते हैं। एक तो सीखता है, अप्लाई करता है अपने ऊपर और उस लीडरशिप की तरह उस पे फॉलो करता है और उसमें बनने की कोशिश करता है और वैसा बन जाता है। उसको सिखाया जाता है। और दूसरा होता है स्थिति से सीख जाता है, परिस्थिति से सीख जाता है। अनुभव उसको सिखा देता है कि इस तरह से वर्कआउट करना है, ऐसे काम करना है। गलती कर करके गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। जंगल का जो शेर होता है ना, वो शिकार करना सीखता है, उसको सीख के पेट से बोलते हैं ना कि पेट से नहीं आता है सीख के वो भी। उ उसको भी सीखना पड़ता है। तो रोज़ वो शिकार है, कभी-कभी शिकार के हाथ मार भी खाता है, कभी-कभी शेर अपने आप को ये भाग भी जाता है, शिकार करने जाता है कि मैं जाके शिकार को करता हूँ, लेकिन वो फिर से भाग के आता है, जान बचा के, क्योंकि कुछ गलतियाँ कर जाता है। शेर भी गलती करता है। सो फ्रेंड्स ऐसे लीडर्स भी होते हैं कि परिस्थिति में भी एक लीडर का जन्म होता है और एक दूसरा लीडर होता है जो लर्निंग करता है, सीखता है और दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करता है। ये 2 तरह के जहाँ तक लगता है, ये 2 तरह के लीडर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इतिहास में आज तक जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मैं अपने पढ़ने के हिसाब से बता रहा हूँ कि जितने भी लीडर हुए हैं, जो भी लीडर्स हैं, तो लीडर्स ने दूसरों के अनुसरण के लिए नए रास्ते बनाए। कि मुझे अगर दिल्ली जाना है तो किसी ने जीपीएस बना दिया, आराम से यहाँ से टाइप करो कि मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है, वो जीपीएस आराम से बता देता है कि आप ऐसे-ऐसे लेफ्ट कहाँ मारना है, राइट कहाँ मारना है, सब कुछ बताता है। तो वो भी किसी ने बनाया है। तो वो जीपीएस आपके लिए लीडर का काम करता है, वो भी चीज़ें हैं। एंड कभी-कभी कोई लीडर गिर सकता है, लेकिन अनुभवों से वो आगे बढ़ते हैं और मजबूत हैं, क्योंकि परिस्थिति वाला लीडर कभी पीछे नहीं हटता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। जो परिस्थिति से लड़ के लीडर बनता है, लर्निंग करके सीखता है, उसमें और इसमें ज़मीन-आसमान का डिफरेंस होता है। क्योंकि परिस्थिति से लड़ा हुआ लीडर, वो कभी हार मानने को तैयार नहीं होता है। वो सोचता है एक बार गिरा था उठाऊँ, फिर से गिरूँगा, फिर से उठ जाऊँगा। दूसरी, तीसरी बार गिरूँगा, उठूँगा। वो कभी हार नहीं मानेगा, वो लड़ते रहेगा कि मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि उसने अपने माइंड को उस तरह से तैयार कर दिया है। हार ना मानने वाला मायका हमेशा विनिंग सिचुएशन रहता है। हर जीत हासिल करने का ही उसके ऊपर सुरूर रहता है, जुनून रहता है कि मैं जीतूँगा। गिरा तो क्या हुआ, फिर से जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इतिहास की मैंने बात की, मैं कुछ लीडर्स की आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, जिनके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, जैसे अब्राहम लिंकन, बहुत सारे प्रॉब्लम थे उन्हें। इनकी प्रॉब्लम मैं पढ़-पढ़ के मैं खुद ये सोचता कोई प्रॉब्लम ही नहीं यार हमें, अगर इनकी प्रॉब्लम को देखा जाए तो। नेल्सन मंडेला, ये भी एक अपने आप में एक लीडर्स हैं। बराक ओबामा, आप इन लोग को जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या इनके में और हमारे में कोई डिफरेंस है क्या? मदर टेरेसा, इनके बारे में तो जितना बोलो उतना कम है, ये चीज़ें। और सबसे खतरनाक इंसान, हिटलर, ये तो इतिहास रच दिया इसने। अगर देखा जाए पूरे इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में, तो हिटलर जैसा तो लीडर कोई नहीं पैदा हुआ अभी तक। अभी तक तो नहीं है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री अलग ही है। सो फ्रेंड्स होता क्या है, इंदिरा गांधी अपने भारत की हैं, महात्मा गांधी हैं, उसके बाद मार्टिन लूथर, इनकी तो कहानी अजीब है। अगर मैं आपको बोलूँ तो एक मूवी देख लेना, इनके बारे में पता चल जाएगा आपको। 12 इयर्स स्लेव्स, 12 12 इयर्स
स्लेव, वो मूवी देखना। मैं हकीकत में बोलता हूँ आपको लीडरशिप समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ है। मतलब अमेरिका के लिए अगर देखा जाए और इंडिया के लिए देखा जाए, तो इंडिया में एक महात्मा गांधी हैं और अमेरिका में एक मार्टिन लूथर हैं। ये चीज़ें हैं। क्योंकि मार्टिन लूथर महात्मा गांधी से ही एक इंस्पायर एकदम ये हुए थे कि इंस्पायर हुए थे कि यार मुझे इनका जो स्पीच था, जो काम करने का तरीका है, वो बहुत था। वो था, इसके बारे में मैं पढ़ के रो दिया था। मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि इसके बारे में जब मैंने पढ़ा था तो मैं बोलता हूँ यार, ऐसी-ऐसी लेडी हैं, जिनके बारे में और लोग यहाँ पे बोलते हैं हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम है, अगर कभी मौका मिले तो इसके बारे में पढ़ना ज़रूर। ये कैसी लेडीज़ थी, कैसी नहीं, इसके घर वाले ने इसके ऊपर अत्याचार किया हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बोल के ही कुछ नहीं, क्योंकि इनके बारे में तो हर एक इंसान जानता है। ये 15 साल की लड़की है, शायद इनको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर नेट पे सर्च मारोगे तो मिलेगा। इसका नाम भी अजीब है। इसका नाम भी अजीब है, मैंने नाम लिख के रखा हुआ क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँगा, इनके बारे में मैंने पढ़ा था। ये 15 साल की एज में भी जेल जा चुकी है, ये लड़की और ये पर्यावरण के लिए काम करती है। इसका नाम है ग्रेट थैनबर्ग। 15 साल की उम्र की लड़की लीडरशिप है, जेल जाती है, वो भी पर्यावरण के लिए। धरना धरती है, 15 साल की लड़की कोर्ट के सामने धरना धरती है, वो भी पर्यावरण के लिए। सो फ्रेंड्स, लीडरशिप बहुत अलग है। मलाला पाकिस्तानी, एजुकेशन से रिलेटेड, तालिबान, वो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम्स में गोली लग गई इसके 16 साल की उम्र पे, 17 साल की उम्र पे इसके गर्दन पे। इसका नाम देखो क्या हुआ है, अवार्ड मिला हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब कौन थे? क्या हम इनसे अलग हैं? मुझे तो नहीं लगता है। और अभी जो फ़ोटो आप देखोगे, ये तो कमाल ही कर रहे हैं। इनकी तो बात ही मत करो, पूरा वर्ल्ड परेशान है। और पूरा वर्ल्ड तो छोड़ो, वो तो बाद में परेशान है, पहले इंडिया परेशान है कि कौन से आदमी के हाथ में सत्ता है। फ्रेंड्स देखो, लीडरशिप जो होती है, बहुत अलग होती है। लीडर्स जो होते हैं, बहुत अलग होते हैं। सो यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हो, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है? क्या ऐसी चीज़ है जो इनमें है और हम में नहीं है? क्या ऐसी चीज़ है? फ्रेंड्स एक चीज़ है, इनका पर्पस क्लियर है, इनका व्हाय क्लियर है। ये कहाँ है इनको पता है। ये क्या जीवन से चाहते हैं इनको पता है। इनके लाइफ का मकसद इनको पता है। ये चाहते जो है इनको बिल्कुल, इनका विज़न, इनका मिशन, इनका वैल्यूज़ इनको एकदम क्लियर है। इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। दुनिया कुछ भी करे, इधर से उधर हो जाए, लेकिन इनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनका जाना है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो लीडर्स होता है, उसको ये पता होता है कि उसको करना क्या है और करना है। और जब उस लीडर को पता चल जाता है कि क्यों करना है उस चीज़ को, तो कैसे वो नहीं पूछता है, वो खुद रास्ता ढूँढ लेता है और रास्ता बनाता है। सो फ्रेंड्स ये सब तो लीडर है। क्या लीडर नेता ही होते हैं? और भी लीडर होते हैं। मैं आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, बहुत अलग चीज़ें हैं। रतन टाटा, इनको सब जानते हैं। सुनील मित्तल, भारती एयरटेल जो आप देखते हो एंटरप्राइज़ लेवल, ये भी एक एंटरप्रेन्योर है। प्रो लिमिटेड, ये कंपनी है, इन्होंने भी एक एंटरप्रेन्योर है। ये खुद से बने सेल्फ मेड मिलियनियर है फ्रेंड्स। इनके पास भी 2 हाथ है, ये पहली सैटेलाइट टीवी का भारत में पहली सैटेलाइट टीवी का भेजने वाले ये जो सुभाष चंद्र जी हैं, ये हैं। पहली सैटेलाइट का इन्होंने निर्माण किया हुआ था। आप देखें यहाँ पे जिंदल, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें कुछ कमी, कुछ अलग नहीं है, हम लोग जैसे ही हैं। बिन्नी बंसल, फ्लिपकार्ट जो है, ओला, उबर देखो आप, यहाँ पे जो है भावेश अग्रवाल जी। एंड यहाँ पे आप देखोगे, जो भी स्क्रीन्स आप देख रहे हो, इनमें और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ये भी 9 महीने में पैदा हुए हैं, हम भी 9 महीने में ही पैदा हुए। कोई-कोई साथ ही पैदा होता है, लेकिन इतिहास रच देता है। सो फ्रेंड्स एक चीज़ कॉमन है इनमें कि इनका व्हाय क्लियर है, इनको क्या चाहिए। मैं ओयो का स्टोरी पढ़ रहा था, इनके बारे में, रितेश मैं शॉक रह गया।
हम नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक बार किसी को प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार एक बार बोल दिया ना तो हो गया, अब ये करेगा नहीं। मैं ओयो की हिस्ट्री जब पढ़ा, रितेश अग्रवाल का पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जिससे ये फंडिंग पे थे, 30 बार इन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया था, 30 टाइम्स, 30 बार कि सर हमको पैसा दो, फंडिंग करो, हम ये काम करेंगे। और वो बंदा 30 बार इनको ना बोला, नहीं दूँगा पैसे, बिज़नेस में मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन इस बंदे को, रितेश अग्रवाल को, ये भरोसा था कि मैं इस काम को करूँगा और मैं सफल हो जाऊँगा। मेरा स्टार्टअप सफल होगा। और उस बंदे ने इसके ऊपर पैसा क्यों लगाया, उसके पीछे का रीज़न जब मीडिया ने उससे एक ही चीज़ बताया था कि ये बंदा 30 बार मुझसे आया और मैंने 30 बार इसको ना बोला। तो 31वीं बार जब 31 टाइम्स बार गया उसके पास, तो सोचा कि चल एक बार लगा ही देता हूँ, या तो डूबेगा या तो जाए, कुछ तो होगा, या तो आएगा या तो जाएगा। जब ये नहीं मान रहा है तो चलो दे ही देते हैं। फ्रेंड्स, फ़ॉलो अप ऐसी चीज़ है ना कि आदमी का मूड कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं होता है। कुछ भी पता है। आज हो सकता है वो अपनी बीवी से झगड़ा करके के प्लान दिखा रहे हो, बोलता साला लेके आ गया है। एक बीवी से परेशान हो, मार्केटिंग से परेशान करेगा। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो सकता है कल उसका मूड फ्रेश हो, आप पहुँच गए तो बोले नहीं यार मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, चलो इसको करेंगे तो हमको एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा। ऐसा भी होता है। तो फ़ॉलो अप ज़िंदगी में कभी ना, कंटिन्यू फ़ॉलो अप करते रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन। अरे कभी तो जॉइन करेगा। 100 है, जब आप अपने ईमानदारी से प्रॉपर 100% वर्कआउट करोगे, एक ना एक दिन वो बंदा ज़रूर जॉइन हो जाएगा। चाहे 1 दिन में करे या 10 दिन में करे, लेकिन कर ये तो पक्का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये बिज़नेसमैन है। क्या इनमें लीडर क्वालिटी है? लीडरशिप है? अब बिज़नेस में लीडरशिप चाहिए? अब तक तो आपने नेता लोगों को कि नेता बनने के लिए लीडर बनना पड़ता है। लीडर रहेंगे, नेता ही लीडर होते हैं। क्या ये बिज़नेस करने के लिए भी लीडरशिप चाहिए? तो आप मुझे मैसेज करो कि चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ या ना? येस और नो? क्या बिज़नेस में लीडरशिप लगती है या नहीं लगती है? येस और नो? तो आप मैसेज कीजिए, मुझे बताइए कि लगेगा कि नहीं? गीता जी बोल रही हैं कि लगता है। ओके, कौशल जी भी बोल रहे हैं कि नहीं लीडरशिप, सोनिया जी भी बोल ओके। और किसी को नहीं लगता है कि लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस में? सो देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ है, बिना लीडरशिप का तो घर भी नहीं चलता है। घर पे भी एक मुखिया होता है, घर को चलाता है, वो भी एक लीडरशिप है। छोटा-सा परिवार 4 जन का, बिना लीडरशिप के नहीं चलता है। यहाँ तो बिज़नेस करने आए हो, बिना बिज़नेस में, बिना लीडरशिप के कैसे लीडर्स चलेगी? ये बिज़नेस चला विदाउट लीडर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। अभी यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो, ये कुछ ज्ञानी महात्मा ज्ञानी लोग हैं, मैं इनका कंपैरिज़न नहीं कर पाऊँगा, ना अपने साथ ना किसी और के, क्योंकि ये लोग जो लिख के चले गए हैं, उन्हीं लोग से हम लोग वही लिखे हुए चीज़ों से हम आगे का भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी, इनके बारे में अलग बात है। आइंस्टाइन, ये तो खतरनाक इंसान है, क्लास से ही बाहर निकाल दिया गया। अब बोलते हैं मंद बुद्धि क्या कर सकता है? ये भी हकीकत है कि मंद बुद्धि क्या करेगा? अब इनके पास बुद्धि नहीं थी, इसीलिए इन्होंने इतिहास रच दिया। अब इनके बारे में लोग क्लास में पढ़ाते हैं मास्टर, पहले तो नहीं बताए, बोले थे ये तो खत्म है, इनको कुछ आता-जाता नहीं है। थॉमस एडिसन, आज जिस उजाले में हम लोग बैठे हैं, इनकी देन है कि इन्होंने बल्ब बना दिया है। तो ये बोला जाता था कि ये कुछ नहीं कर पाएँगे। तो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स जी कॉलेज ड्रॉप आउट है, और जिस सिस्टम से मैं बात कर रहा हूँ, ये इनका बनाया हुआ सिस्टम है। जो इंसान कभी कॉलेज करेगा, आज हम उसका नाम ले रहे हैं। बड़ी सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। निकोला टेस्ला, ये खतरनाक इंसान, ज़िंदगी भर शादी नहीं किया और जिस कमरे में था, उस कमरे का आज तक भाड़ा भी नहीं भरा, जिस होटल में था और मर गया बेचारा वहीं पे, बड़ी चीज़ छोड़ के। सैल्यूट रहे हैं, सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को मैं। इन्होंने बनाया था, जो आज लाइट जला लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, निकोला टेस्ला जी का ही देन है। अब ऐसे लोगों को जो बोला जाए कि ये लोग, ये अपने-अपने में क्या था, इन लोगों में भी कमियाँ थी, ऐसा नहीं था कि नहीं कमी थी, बहुत बड़ी-बड़ी कमी थी इनके अंदर।
लेकिन इतिहास रच गए फ्रेंड्स। हिस्ट्री इनकी पढ़ी जाती है, इनका नाम लिया जाता है लोगों के बीच में। एक ही रीज़न है कि इनको जो करना था, वो कर रहे थे। निकोला टेस्ला का मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, मैंने बायोग्राफी पढ़ा, तो पता चला था कि इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें। थॉमस एडिसन में दोनों जन में 36 का आंकड़ा था। 36 36 का आंकड़ा दोनों में। निकोला टेस्ला के पास पैसे नहीं थे, थॉमस एडिसन के पास थे। थॉमस एडिसन ने बोला हमारा मोटर नहीं चल रहा है, आप उस मोटर को सही करो, हम आपको $50,000 देंगे। निकोला टेस्ला ठीक है, वो जाके मोटर को सही कर दिए क्योंकि एसी-डीसी में ये मास्टर थे। और जब आए वो अपनी अमानत माँगने के लिए कि मुझे $50,000 दो, तो थॉमस एडिसन बोलते हैं हमने तो मज़ाक किया था। तो बोलते हैं ऐसा भी मज़ाक होता है? बोलते हैं हाँ, हमने मज़ाक किया था, हमने थोड़ी बोला था तुमको जाके सही कर दो। सो फ्रेंड्स देखो बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ोगे, उसके बारे में पता करोगे, तो खुद की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी। पता चलेगा यार हम तो कुछ निकोला टेस्ला जिसने बिजली का आविष्कार किया, जिसने एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्टर बनाए, जिसने वाई-फाई का सिग्नल बनाया, जिसने जैसी टेक्नोलॉजी बनाई, वो इंसान रोड पे खड्डा खोदता था, मिट्टी उठा के फेंका हुआ है उन्होंने। हम उनका नाम क्यों ले रहे हैं? एक ही रीज़न है कि उन्होंने जीवन में वो काम करके चले गए कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक यहाँ रहेंगे, तब तक इन लोगों का नाम लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है, लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, फेसबुक ड्रॉप आउट है, कॉलेज गया यही नहीं। एलोन मस्क तनकी इंसान, पागल एकदम, जो रॉकेट के बारे में नहीं जानता है, रॉकेट का बिज़नेस करना शुरू कर दिया। किताबें पढ़ के रिवर्स रॉकेट बना दिया कि रॉकेट जाएगा और वापस भी आ जाएगा। 3-3 बार फेल। और जब दोस्त पूछता है कि अब तू क्या करेगा? बोलता है एक बार और ट्राई करूँगा, नेक्स्ट वन टाइम और। बोलता है तू बर्बाद हो चुका है, घर बिक गया, बीवी छोड़ के चली गई। बोलता कुछ नहीं, एक बार और ट्राई करूँगा। सारी संपत्ति दाँव पे लगाने के बाद भी बोलता है एक बार और ट्राई। और चौथी बार जो तरक्की हु रचना इतिहास रचा इन्होंने कि नासा वाले ने अपना सारा प्रोजेक्ट इनको दे दिया है। फ्रेंड्स क्या इनके पास प्रॉब्लम नहीं है? हमसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा अपॉर्च्युनिटी को देखा है। उन्होंने ऑब्स्टेकल नहीं देखे, प्रॉब्लम्स नहीं देखा। उन्होंने अपने गोल के ऊपर किया, उन्होंने अपने ड्रीम के ऊपर फ़ोकस किया, सपनों के ऊपर फ़ोकस किया कि मुझे जो चाहिए उसमें। एप्पल कंप्यूटर का ओनर खुद की कंपनी से इनको बाहर निकाल दिया गया। खुद की कंपनी से इनको बाहर निकाला कि तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इंसान अपनी कंपनी तैयार करता है, एम्पायर खड़ा करता है लाखों डॉलर, बिलियन बिलियन डॉलर का और उसी कंपनी से उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ये कहाँ का रूल है? मैं तो पढ़ता तो मैं भी समझ में असमझ हो जाता यार कैसे-कैसे इन्हें? लेकिन विदाउट इसके कंपनी नहीं चली। नहीं चली कंपनी, वापस इनको बुलाना पड़ा। अमेज़न एक गैरेज से स्टार्ट किया हुआ स्टार्टअप आज पूरे वर्ल्ड में पर सेकंड जो इनकम है ना, मैं बताऊँ तो लोग हिल जाते हैं। इतनी इनकम है इनकी पर सेकंड की, लाखों की इनकम है। एक गैरेज से शुरुआत किया, एक छोटी-सी किताब बेचने से किया, आज पूरा ब्रह्मांड, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। क्या किया इन लोगों ने? क्या इनकी जो ये सब एक अपने आप में मस्त रहते हैं। मैंने कुछ देर पहले बोला खुले मिजाज बन जाओ, ओपन रहो एकदम, एकदम ओपन। हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे ज़िंदा रहोगे ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी आपके द्वार और आप उसको अगर एक्सेप्ट करोगे, तो 100% है कि सपने भी पूरे होंगे। सो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें अपनाई गई है, ये लोग अलग से नहीं आए, ये किसी दूसरे ग्रह के नहीं है, या कोई अलग प्राणी नहीं है ये भी एक मानव जाति की ही है, इंसान ही हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं? हमारे अंदर भी बहुत पावर है। इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली है फ्रेंड्स, ट्रू यूनिटी जैसी जो अपॉर्च्युनिटी मिली जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, दैट इज़ द ग्रेट आज के डेट पे पूरी पृथ्वी पे बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी कहीं पे नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और ये जितने लोगों का आपने देखा है सब नेटवर्क से ही बने हुए हैं। सबने नेटवर्क अपना-अपना बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का 7 टू 10% प्रोडक्ट बिकता है, लाइसेंस कॉपी 7 टू 10%।
फिर भी 23 इयर्स वर्ल्ड में नाम था इनका, वर्ल्ड में नाम था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। लीडर, लीडर का आज आपको मीनिंग बताते हैं, लीडर का मतलब क्या होता है। देखो, लीडर हमेशा लोगों को प्यार करता है, वो कभी अत्याचार नहीं करता। लीडर्स के साथ गलतियाँ भी होती है, बहुत सारे गलत भी करते हैं। तो लीडर, एक अच्छा लीडर जो होता है बिना शर्त, विदाउट शर्त, नो, उसमें कोई भी ये चीज़ें नहीं होती, कोई माँग नहीं होता है, कुछ भी बिना शर्त के सकारात्मक सम्मान, मतलब पूरा का पूरा जो अपनी टीम को, वो अपने आप को निस्वार्थ अपने आप को समर्पित कर देता है लीडर। टीम मेरे लिए सब कुछ है। एक्चुअल लीडरशिप का एल का पहला मतलब होता है। सेकंड चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वो इमोशनल्स होते हैं। देखो, बिज़नेस, चाहे बिज़नेस टू बिज़नेस करो या बिज़नेस टू कस्टमर करो, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, उसके कई रूप हैं बिज़नेस के। लेकिन अगर लीडर्स है, तो हमेशा पी टू पी में काम करता है, मतलब पीपल टू पीपल। क्योंकि लीडर को पता है कि लोगों के साथ हमें रहना है। वो खुद को बेहतर ढंग से समझाता भी है, खुद को समझता भी है। सो फ्रेंड्स, लीडर के अंदर जो इमोशंस होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। लीडर्स हमेशा एक्शन पे बिलीव करता है। लीडर्स में कार्य के प्रति पूर्वाग्रह होता है। ये इच्छित परिणाम करने के लिए अपने टीम गतिशील सकारात्मक कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। ये हमेशा एक्शन पे देखते हैं, जोर देते हैं कि एक्शन कैसे होगा, किस तरह से। तो डिसिप्लिन, डी का मतलब होता है ये डिसिप्लिन। लीडर जितने भी होते हैं, वो अनुशासन में रहते हैं। शासन से भी ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं कि इनको एक चीज़ पता है कि किसी को रोकते या छोड़ते, ये सब नहीं। वो एग्ज़ाम्पल खुद क्रिएट करते हैं, शासित होते हैं। अगर उनको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जहाँ पे टाइमिंग देंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे पहुँचते हैं। ये अपने बात के पक्के होते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं कि ये कभी भी अपने आप को 100% ये नहीं बोल देते कि मैं अभी परफेक्ट हो चुका हूँ, कभी नहीं। और ना ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि आप परफेक्ट हो गए, अब नहीं चाहिए इसके आगे, नथिंग। ये हमेशा कुछ और ज़्यादा करने की कोशिश है। आपने जितने लोगों की फ़ोटो देखी है, क्या इनके जीवन में ऐसा एक दिन नहीं आया कि यार अब हमें कुछ नहीं चाहिए? ये कभी सोचते ही नहीं, ये हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते रहते हैं। इनका होता है, ये रिज़ल्ट बेस्ड काम करते हैं। एक लीडर जो होता है, वो हमेशा रिज़ल्ट पे काम करता है, कि रिज़ल्ट कैसे आएगा? किस तरह से मैं ऐसा काम करूँ कि रिज़ल्ट, तो लीडर हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचता है। तो जो लीडर का फुल फॉर्म है, जो मेरे हिसाब से जैसा लगा, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया कि लीडर्स इस तरह से होते हैं। क्योंकि एक लीडर जो होता है हमेशा अपनी टीम से प्यार करता है। एक मुखिया घर का होता है, अपने परिवार से प्यार। एक कंपनी का जो ओनर होता है, अपने एम्प्लॉयी से प्यार करता है। ये इसी तरह होता है। तो ये कंपनी का अगर ओनर है, 100% है कि वो लव करता है अपने एम्प्लॉयी से, क्योंकि उसको पता है कि अगर इन एम्प्लॉयी को कुछ हुआ, अगर मैं इनसे काट-छाँट करूँगा, कुछ लफड़े करूँगा, तो मेरी कंपनी डूब सकती है, मैं बर्बाद। तो कोई भी कंपनी होगी, जो उसका ओनर होगा, जो बिज़नेसमैन होगा, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयी से प्यार करेगा। तो एक लीडर की जो सबसे पहली क्वालिटी होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो ये चीज़ होता है कि वो अपने लोगों से प्यार करता है, बेपनाह प्यार करता है वो। जिस तरह से एक परिवार वाला मुखिया अपने परिवार से प्यार करता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखते हैं, तरक्की के लिए कभी-कभी तरीके बदलने, ये बहुत अलग चीज़ है फ्रेंड्स, एक चीज़ अलग इसमें आ गया है कि अगर आपको तरक्की करनी है, कभी-कभी देखो, हम कहीं पे जाना चाहते हैं, तो लगता है कि यार हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो हमें तरीके चेंज करने चाहिए। तो आप भी जब काम करते हो, तो अपने अंदर डेवलपमेंट करो कि मैं कुछ अलग तरीके का काम कैसे करूँ? क्योंकि लीडर जो होते हैं ना, काम तो वही करते हैं, सिर्फ़ चेंज करते हैं, अपने काम के तरीके को बदलते, अपने काम करने के बदल देते हैं। कि अगर किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं, तो वो अपना तरीका चेंज कर देते हैं कि मैं इसको कैसे और किस तरह करूँ कि और अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। सो आप जो भी काम करते हो, उसमें सोचो, समझो, चीज़ ऐसा किया जाए, क्या ऐसा बदलाव किया जाए, जिससे कि यहाँ पे अच्छा बेहतरीन आ जाए। अब आपको जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने शुरुआत में बोली थी आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा, जो आपके बिज़नेस को बहुत तेज़ी से मूव कर देगा। किसके साथ क्या करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ला के रखा गया है कि कुछ लोग यहाँ पे बचेंगे, मुझे पता है। इतनी चीज़ तो पता है कि कुछ लोग तो जाएँगे, ये 100% है।
लेकिन जो लोग गए, कुछ तो लेके गए, इतना तो पक्का है, लेकिन जो लोग रुका, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मिलने वाली है। इसके लिए हमने बोला था कि सेशन पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ मिलने वाली है, बहुत खतरनाक चीज़ मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, किसके साथ क्या करें? ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर हो, तो 100% है कि काम करोगे, ये तो पक्का है। लेकिन काम कैसे करोगे, साथ क्या करोगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक लीडर जो होता है, वो बहुत अलग तरीके से सोचते भी देख करना क्या है, देखो आपको ना 4 तरह के लोग मिलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ लेग यहाँ पे लोग मिलेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़, पहला इम्पोर्टेंट चीज़, पहला इंसान जो मिलेगा आपको, उसके अंदर इच्छा होगी कुछ कर गुज़रने की, और इच्छा होगी, जो क्षमता है, उसकी क्षमता भी होगी कि वो कर भी सकता है। मतलब उसके अंदर इच्छा है सपनों को पूरा करने की, और वो कला भी है करने की। मतलब उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, दोनों क्वालिटी है। वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, बड़ा करना चाहता है, और उसके अंदर वो क्वालिटी भी नज़र आ रही है कि नहीं यार, ये कर जाएगा, इसके पास कैपेबिलिटी है। ऐसे इंसान के साथ सोचना मत, टाइम मत वेस्ट करना, इमीडिएट लग जाना काम करने के लिए। उसके साथ में आप अपना जितना भी वक़्त देते हो, देना शुरू कर देना, क्योंकि यही वो बंदा है जो आपको रिज़ल्ट देने वाला है। यही वो बंदा है, आपको मिल गया आपके लायक, कि ये सपने पूरा कर सकता है, अपने खुद के भी और मेरे भी। पहली क्वालिटी देख लेना इस बंदे के अंदर अगर है कि इसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, ये गिरेगा तो फिर से उठ जाएगा, या रिस्क ले सकता है, या कुछ भी करने, इसको तुरंत ले लेना अपने पास, और तुरंत इसको टाइम देना शुरू करना, और इसके साथ में वर्कआउट कर लेना। नंबर 2, दूसरे तरह का जो इंसान है, वो ऐसा मिलेगा कि इससे अंदर इच्छा तो है, पर क्षमता नहीं है। मतलब क्वालिटीज़ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस चीज़, लेकिन इसको ना ड्रीम बहुत बड़े-बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं इसके। ये चाहता है कि मेरे सपने पूरे हों, लेकिन क्षमता नहीं है। ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उस चीज़ को पूरा कर पाए। उसके साथ में ना डेवलपमेंट करना शुरू करो, उसको सिखाओ, उसको लर्निंग कराओ, उसकी आदतों में बदलाव करो, उसके रहने-सहने में बदलाव करो। वो क्या करना चाहता है, कैसे कर रहा है, उसके ऊपर नज़र करो, और उसमें बदलाव करने की कोशिश करो। वो ख़्याली इंसान जैसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त लगेगा उसमें। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं। शायद मेरा बैटरी लैपटॉप का डाउन हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, आ गया। सो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर वाले के साथ में आपको लगना है, तो थोड़ी-सी मेहनत करो, उसके साथ में आओ, लर्निंग कराओ, वो भी वैसे ही हो जाएगा नंबर 1 इंसान के जैसा। एंड थर्ड चीज़ है, क्षमता है पर इच्छा नहीं है। कैपेबिलिटी तो दिख रही है कि यार ये कर सकता है, इसके अंदर ये ताकत है, ये स्पीच दे सकता है, ये लीडरशिप इसके अंदर क्वालिटी है, इसको लीडर बनाया जा सकता है। ये ना प्लान बड़े अच्छा दे सकता है, प्रेज़ेंट कर सकता है कोई चीज़, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकता है, लेकिन इच्छा नहीं है इसको करने की। अंदर से जाग नहीं रहा है ये बंदा। तो क्या करो, आप ना इसको मीटिंग दिखाओ, सेमिनार दिखाओ, कुछ वीडियोज़ दिखाओ, उसके साथ में रहो, रिलेशन बिल्ड करो, तो ऐसा एनकरेज करो कि वो कन्वर्ट हो जाए अपनी क्षमता को बाहर निकालने के लिए, और 100% है, ये भी बंदा आपके साथ शामिल हो जाएगा। एंड चौथा बंदा जो आता है, ये तो और खतरनाक है। ये और खतरनाक है, लेकिन अपने बड़े काम का है। इच्छा, क्षमता भी नहीं है। इच्छा भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है। ये चाहता भी नहीं ज़िंदगी से कुछ, और करने भी नहीं देगा। इसके पास जाना भी मत। इसके पास बिल्कुल मत जाना, टाइम मत देना, उसको बोलना भैया हमारा ले और पी और अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर। एकदम मस्त का लाइफ़ एन्जॉय कर। इसको कंज़्यूमर बना लो प्यार से, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको खाएगा ना, तू लाइफ़ एकदम एन्जॉय करेगा। हमारा स्पेक्ट्रा 99 ले ले, तेरे अंदर जो ताकत आएगी ना, तू और मस्त एकदम फ्री एकदम। इसके साथ में टाइम मत देना। इसको दूर से बाय-बाय बोल देना, प्रोडक्ट के बारे में कुछ चाहिए तो उसको बता देना कि ये प्रोडक्ट ले, तेरी और हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये चौथा नंबर का बंदा ना, ये नहीं चौपट कर देगा। ये बराबर चौथे वाला काम करेगा, तो इससे बच के रहना। इसको सिर्फ एडवाइस करना कि प्रोडक्ट खा और मस्त रह ज़िंदगी में, अपने परिवार के साथ में।
और ये 3 लोगों के साथ में मेहनत करना 100% सपने पूरे हो जाएँगे। कोई नहीं रोक सकता अगर इस 4 चीज़ को फ़ॉलो किया जाए तो। क्योंकि बेचारा प्रोडक्ट भी वो भी हमें कुछ दे के जाएगा। और दूसरी चीज़ आप उसकी लाइफ़ सही करोगे, उसका हेल्थ अच्छा करोगे। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग लीडर्स। लास्ट ऑप्शंस बट बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें बाकी है, बट अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को गाँठ बाँध लो। 4 छूट जाए तो भी चलेगा लेकिन इसको छोड़ना मत। आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो। आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो। बड़े इम्पोर्टेंट हो। अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब जिसको भी आप चाहते हो, प्यार जिससे बोलते हैं ना कि आपको बहुत लव हो चुका, प्यार हो चुका है, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप क्यों महत्वपूर्ण हो, क्यों आप इम्पोर्टेंट हो इतने। तो फ्रेंड्स ये लाइन बहुत याद रखना, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अगर वाक़ई आप जीवन में सफलता चाहते हो, तो इसे ज़रूर याद रखना। याद रखना किसके साथ काम करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके साथ काम नहीं करना है। याद रखना किसके साथ काम करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके साथ काम नहीं करना है। ये पढ़ना। इस लाइन को चाहिए तो इतना प्रिंट आउट निकालो और दीवार पे चिपका दो, बाथरूम में चिपका दो, जहाँ चिपकाना है वहाँ चिपका दो, कि दिन भर में आपको दिखता रहे, दिन भर में दिखता रहे। सिंपल चीज़ है कि याद रखना किसके साथ काम करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके साथ काम नहीं करना है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप टाइम, एनर्जी, जो बोलते हैं ना एफर्ट बहुत अमूल्य है। इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं है फ्रेंड्स, इसका कोई कीमत दे नहीं सकता। कोई भी इंसान आपके साथ नहीं दे सकता है। कोई भी आपके जो ताकत लगाई, जो आपने मेहनत किया उसका कीमत नहीं दे सकता है, कभी नहीं। ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सो वो कहाँ करना है? हो सकता है कि कोई कमिटेड बंदा, वो 4 में से नंबर 1 वाला बंदा या नंबर 2 वाला या नंबर 3 वाला, वो इंतज़ार कर रहा है कि ये लीडर्स आएगा और मेरे साथ में मिल के मेरे सपने, अपनों के सपने और खुद के सपने पूरा करेगा। सो फ्रेंड्स याद रखना कि किसके साथ काम करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ काम नहीं करना है, क्योंकि वहाँ टाइम, एनर्जी, एफर्ट जिसकी कोई कीमत नहीं है, ये बिना मतलब खत्म होगा। क्योंकि कमिटेड कोई एक ऐसा बंदा है जो कमिटेड है अपने सपने को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने उस अचीवमेंट को कि मुझे ये अचीवमेंट करना है, उससे वो कमिटेड है। वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है, जो उसको चाहिए उसके लिए। आपको उसके साथ काम करना है। नॉन कमिटेड के साथ में आप अपना शक्ति और समय मत बर्बाद करो। कभी नहीं, नथिंग। घर पे बैठो, परिवार को टाइम दो, चलेगा। नहीं देने का ऐसे लोगों को टाइम जो की कीमत को नहीं समझते हैं। कभी मत देना। मेरी ये बातें शायद बुरी लग सकती है, लेकिन आपको हकीकत बताऊँ, सत्य बहुत कड़वा होता है। सुनने में तकलीफ होती है, लेकिन सत्य को जिसने हज़म करना सीख लिया ना, वो बहुत बड़ा अलग अलग लेवल पे चला जाएगा। आप घर पे बैठो, अपने परिवार को टाइम दो, वो चल जाए। ऐसे इंसान को कभी समय मत दो, जो आपके समय का वैल्यू नहीं समझता है। कभी मत देना टाइम। ये रिस्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, कभी भी मत देना किसी को। बिल्कुल टाइम देना ही नहीं है, नहीं चाहिए हमें। जो अपने सपनों के प्रति ये बहुत एकदम शर्त लगाते, शर्त से सपने शर्तों से नहीं पूरे होते फ्रेंड्स। सो ये मेरी लास्ट की जो लाइन है फ्रेंड्स, इस पर याद रखना कि ये चीज़ें जीवन में बहुत अलग है, ये अलग है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरा सेशन फ्रेंड्स यहीं पे खत्म होता है। सो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद एंड शायद है कि कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन अगर आप उसको उतारोगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सो थैंक्स अ लॉट, आप मेरे इसके बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी फ्रेंड्स हम लोग शेयरिंग करेंगे कि हम आपने क्या सीखा है यहाँ से।
तो कुछ हम सबको अनम्यूट कर दे रहे हैं कि अपने आप से आप अनम्यूट करके शेयरिंग कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे लर्निंग किया या कुछ भी किया तो उसके बारे में शेयर करो। आप अपने आप से अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड और जो रेज़ का है उसको यहाँ से इनेबल करेंगे। क्योंकि शेयरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पहले भी बोला था, आपसे एग्रीमेंट लिया गया था कि अगर आप नहीं शेयर करोगे, लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है कि अलग-अलग चीज़ें जो उस हिसाब से वर्कआउट ओके हैंड रेज़ करेंगे, तो हम आपको यहाँ से इनेबल कर देंगे। आपको परमिशन देंगे, आप खुद से यहाँ पे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, किसी का हैंड रेज़ नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि सब लोग क्लियर हैं एकदम, किसी को कोई इश्यूज़ या कोई क्वेश्चन्स नहीं है। सो हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ। सो थैंक्स अ लॉट। और मैं सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में और ये लीडरशिप सीरीज़ कंटिन्यू अब चलेगी। अब लोग आएँगे, सिखाएँगे क्योंकि हमें लीडर्स की बहुत ज़रूरत जब तक लीडरशिप नहीं आएगी तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का।